प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका हिंदी नवीन पल्लव की किताब है। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले हमने सारी मात्राओं का ज्ञान लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है सुबह। यह है आपका नवीन पल्लव का चैप्टर 15, सुबह कविता। अब मैं इस कविता को पढ़ती हूँ और इस कविता की लाइंस में क्या क्या बातें हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियाँ खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। सूरज की किरणें आती हैं। बच्चों, जब सुबह होती है, जब सूरज निकल जाता है, तो चारों ओर उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। जो कलियां हैं वो खिल जाती हैं, फूल बन जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है। जब सूरज निकल जाता है, जब दिन निकल जाता है, तो सारा अंधेरा ख़त्म हो जाता है। और जब चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, तो ये दुनिया बहुत सुंदर लगती है। सब जग सुंदर हो जाता है। जग मीन्स संसार, दुनिया। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जब सूरज निकलता है, जब सूरज की सुनहरी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, फूल कलियाँ खिल जाते हैं, सारा अंधेरा ख़त्म हो जाता है और ये दुनिया बहुत ही सुंदर लगती है। अब आता है इसका दूसरा स्टैंजा। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर। बच्चों, जब सुबह सूरज निकला, जब सुबह आपने देखा होगा, सारी चिड़ियाँ चहचहा की आवाज़ आती है। सब मिलजुल कर मीठे मीठे आवाज़ में गाना गाती हैं। बहुत अच्छी लगती है ना जब सुबह सुबह जब चिड़ियाँ सब बोलती हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुहानी मीन्स सुंदर, चलती है जैसे मतवाली, मस्तानी, मस्तानी मीन्स मतवाली। ठंडी ठंडी हवा सुहानी। सुबह के समय कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो हमारे मन को बहुत ही भाती है। चलती है जैसे मस्तानी। और उस ठंडी ठंडी हवा में पूरा वातावरण कितना सुखमय हो जाता है, कितना सब कुछ हमें सुबह के समय अच्छा लगता है। ये आपने भी बच्चों सुबह कभी जब आप सुबह उठते हैं, चिड़ियाओं के गाने की आवाज़ें आती हैं, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा होती है, तो कितना अच्छा लगता है ना अच्छा सबको। इसके बाद बच्चों इस कविता का थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। आलस मीन्स सुस्ती और भली मीन्स अच्छी। तो ये पहली पंक्ति है, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। बच्चों, जब सुबह सूरज निकलता है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, चिड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो हमारे मन को कितनी अच्छी लगती है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। बच्चों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं, हम अपना आलस, अपनी सुस्ती छोड़कर, उसको त्याग कर अपने काम में लगते हैं, है ना। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अगर हम अपना आलस नहीं छोड़ेंगे, अपनी सुस्ती नहीं छोड़ेंगे, तो हम ऐसे ही सोते रहेंगे आराम से और हमारे सारे काम लेट होते चले जाएंगे। तो जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनको अब लगन बहुत ज़्यादा होती है अपने किसी काम की, तो वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं, अपना सारा आलस छोड़कर अपने काम को करते हैं। तो बच्चों, इस सुबह कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुबह कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहता है और सभी सारे कार्य हम अपने जल्दी से
कर सकते हैं। अगर हम आलस में पड़े रहेंगे तो हमारा कुछ भी काम टाइम से नहीं होगा। बच्चों, अब इस कविता के बाद इस लेसन के एक्सरसाइज की बारी आती है। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके शब्दार्थ हैं। वो शब्दार्थ आपको अपनी पल्लव की कॉपी में लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद ये बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, कलियां कब खिल जाती हैं? तो कलियां कब खिलती हैं बच्चों? जब सूरज की किरणें आती हैं। तो इसका आंसर क्या है? सूरज की किरणें आने पर। पहला प्रश्न है, कलियां कब खिल जाती हैं? सूरज की किरणें आने पर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हवा कैसी चलती है? हवा मस्तानी होकर चलती है। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? हवा मस्तानी होकर चलती है। सुबह, प्रश्न 3 है, सुबह किनको भली लगती है? मैंने क्या बताया था बच्चों? सुबह भली उन्हें लगती है जो मेहनत करते हैं, है ना। वो सुबह का इंतज़ार करते हैं, जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं, अपने कामों में लगते हैं। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सुबह किनको भली लगती है? मेहनत करने वालों को। मेहनत करने वालों को सुबह भली लगती है। उसके बाद प्रश्न 4 है, सुबह होने पर हम क्या खो देते हैं? क्या खो देते हैं बच्चों सुबह होने पर हम? आलस। सुबह होने पर हम आलस खो देते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कलियाँ कब खिल जाती हैं? सूरज की किरणें आने पर। हवा कैसे चलती है? हवा मस्तानी होकर चलती है। सुबह किनको भली लगती है? सुबह मेहनत करने वालों को भली लगती है। सुबह होने पर हम क्या खो देते हैं? आलस। इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ जो भी कविता हमने पहले पढ़ी है ना, उसमें बीच बीच में से ब्लैंक दिए हुए हैं, वो कविता आपको पूरी करनी है। जैसे पहली पंक्ति है, सूरज की डैश आती हैं। सूरज की किरणें आती हैं। नंबर 2, सारी डैश खिल जाती हैं। सारी कलियाँ खिल जाती हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर। आधा स व र स्वर। बहते हैं उनके मीठे स्वर। नंबर 4, डैश प्यारी लगती जिनको। मेहनत प्यारी लगती जिनको। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सूरज की किरणें आती हैं। सारी कलियाँ खिल जाती हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर। मेहनत प्यारी लगती जिनको। सभी बच्चे ये बुक में अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है बच्चों, समझिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। अंधकार, अंधकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रकाश। ये एक तरह से इनके अपोजिट हैं जो आपको मैच करने हैं। अंधकार, प्रकाश। मीठा, खट्टा। मीठा को खट्टा से मैच करेंगे। ठंडा, गरम। ठंडा को गरम से मैच करेंगे। सुबह, शाम। सुबह, शाम। सुबह को शाम से मैच करेंगे। भला, बुरा। भला को बुरा से मैच करेंगे। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। अंधकार, प्रकाश। मीठा, खट्टा। ठंडा, गरम। सुबह, शाम। भला, बुरा। बच्चों, अब मैचिंग के बाद है मौखिक उत्तर दीजिए। ये आपकी बुक में मौखिक प्रश्न लिखे हुए हैं और इनके उत्तर आपको यही बुक में ही लिखने हैं। सूरज किस दिशा से निकलता है और किस दिशा में डूबता है? ये आपका पहला प्रश्न है। तो बच्चों, आपको पता है सूरज किस दिशा से निकलता है? ये मैंने इसका प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ, देखो नंबर 1 डालकर। सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। किस दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। इसके बाद प्रश्न 2 है, दिन में खिलने वाले 5 फूलों के नाम बताइए।
5 फूलों के नाम बच्चों लिखे हुए हैं मैंने। सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल। ये 5 फूल हैं जो दिन में खिलते हैं। सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल। बच्चों इसके बाद है प्रश्न 3। सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं बताइए। सूरज की किरणों में बच्चों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। एक बार बच्चों मैं फिर से बोलती हूँ सारे रंग। 7 रंग होते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उसके बाद प्रश्न 4 है, गाने वाली चिड़िया का नाम बताइए। गाने वाली चिड़िया का क्या नाम है? कोयल। कोयल बहुत अच्छा मीठे स्वर में गाना गाती है ना, कोयल। तो ये सभी मौखिक जो आंसर हैं ये आपको अपनी बुक में लिखने हैं, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है, चित्रों को देखकर बॉक्स के शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ देखिए बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं ना, जैसे लिखा है मुर्गा, स्नान, ब्रश, स्कूल, टहलने। फिर अब हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और इन शब्दों को यहाँ लिखना है। मैं सुबह डैश करता हूँ। मैं सुबह क्या करता हूँ? मैं सुबह ब्रश करता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर? ब्रश। सेकंड में देखिए, उसके बाद डैश करता हूँ। उसके बाद स्नान करता हूँ। स्नान में नहाना। उसके बाद स्नान करता हूँ। अब इसके बाद है बच्चों, मेरे पिताजी सुबह पार्क में डैश जाते हैं। मेरे पिताजी सुबह पार्क में टहलने जाते हैं। टहलने मीन्स घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना। मेरे पिताजी सुबह पार्क में टहलने जाते हैं। उसके बाद है, मैं सुबह 7 बजे डैश जाता हूँ। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। रोज सवेरे डैश बांग देता है। मुर्गा। कौन बांग देता है? मुर्गा। रोज सवेरे मुर्गा बांग देता है। तो बच्चों ये सारे फिलअप्स जो इसमें ये हमें शब्द फिल करने हैं, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आप ये सब अपने बुक में काम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सही टिक का निशान लगाना है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप जो करते हैं उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, सुबह देर तक सोते हैं, जल्दी उठते हैं। तो जल्दी उठते हैं, आप अपनी क्लासेस लेते हैं ना, सुबह 7:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, तो इसमें क्या आपको टिक करना है? जल्दी उठते हैं। नंबर 2, स्कूल पैदल जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं। बच्चों इसको आप स्वयं करेंगे। जो पैदल जाते हैं वो पैदल पर टिक करेंगे, जो गाड़ी से जाते हैं वो वहाँ पर टिक करेंगे। नंबर 3, सुबह नाश्ता करते हैं, नहीं करते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं। सभी बच्चे सुबह सुबह उठकर ब्रश करके नहा धोकर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके तो फिर स्कूल जाते हैं, तो सुबह नाश्ता करते हैं। आप इस पर टिक करेंगे। स्कूल जाने के पहले माता पिता के चरण छूते हैं, नहीं छूते हैं। सभी बच्चे चरण छूते हैं ना, मम्मी पापा के पैर छूते हैं। हाँ, इसमें आप इस पर टिक करेंगे। प्रतिदिन अपना काम पूरा करते हैं, नहीं करते हैं। तो बच्चों सभी बच्चों को होमवर्क मिलता है, चाहे वो रिटन वर्क हो चाहे लर्निंग वर्क हो, तो सभी बच्चे अपना काम पूरा करते हैं ना। तो इस पर आप अपना काम पूरा करते हैं, यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो ये बच्चों आपको ये बुक में करना है। पल्लव की कॉपी में आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद लिखित क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, कलियाँ कब खिल जाती हैं, हवा कैसी चलती है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी पल्लव की कॉपी में लिखने हैं और बाकी सारा काम आपको बुक में करना है।
इसके बाद है बेटा बूझो तो जाने। ये एक्टिविटी है। 7 दिनों में आता हूँ, छुट्टी संग में लाता हूँ, बच्चे हों या दफ्तर वाले सबको मौज कराता हूँ। बच्चों 7 दिनों में क्या आता है बताओ, जिसमें छुट्टी होती है हमारी, सबको पता है ना, रविवार, संडे को सब एंजॉय करते हैं ना। तो इसमें हम यहाँ पर जो ये ब्लैंक बना हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे रविवार। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपनी बुक में आप जो भी काम करेंगे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करेंगे।